आज के एपिसोड की शुरुआत में युवराज अपनी बंदूक ढूंढ रहा होता है। अरमान अभीरा की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ता है। तभी अभीरा को धीरे धीरे होश आता है। अभीरा अरमान को देखती है और उसे उठाती है। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। तभी युवराज को बंदूक मिल जाती है। युवराज अरमान और अभीरा से कहता है कि अब जल्दी से तय कर लो कि पहले कौन मरेगा। अरमान और अभीरा घबरा जाते हैं। युवराज दोनों पर बंदूक तान देता है। अभीरा बिना डरे जवाब देती है कि शायद तू ये भूल गया है कि मुझे किसी के आदेश मानने की आदत नहीं है। युवराज कहता है कि तुम निब्बा निब्बी नहीं सुधरोगे। मेरा सब्र अब खत्म हो गया है। युवराज गोली चलाता है। तभी अभीरा लोहे के बर्तन से खुद को बचा लेती है। युवराज हैरान होता है। तभी अचानक मायरा वहां आती है और अरमान और अभीरा को पुकारती है। अरमान और अभीरा हैरान हो जाते हैं। उसकी आवाज से माहौल एकदम बदल जाता है और युवराज पल भर में अपना इरादा बदल देता है। अभीरा उसके इरादे समझ जाती है और तभी उस पर हमला कर देती है। युवराज गिर जाता है। अरमान मायरा को सुरक्षित करता है और युवराज से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अरमान गुस्से में युवराज को पीटता है। युवराज अरमान को पकड़ लेता है। तभी अभीरा युवराज को मारती है। अरमान युवराज जोरदार मुक्का मारता है जिससे युवराज लोहे की नुकीली रॉड पर गिरने ही वाला होता है। तभी मायरा उन रॉड को हटा लेती है और युवराज जमीन पर गिर जाता है। युवराज हैरान रह जाता है और मायरा को देखता है। अभीरा और अरमान चौंक जाते हैं। युवराज लोहे की रॉड हाथ में ले लेता है। अभीरा घबराकर कहती कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। अरमान भी युवराज से कहता है कि मायरा और अभीरा को जाने दो। तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन इन्हें जाने दो। युवराज कुछ पल के लिए चुप रहता है और फिर कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। अरमान और अभीरा हैरान होते हैं। युवराज कहता है कि जिस बच्ची ने मेरी जान बचाई है, मैं उससे उसके माँ बाप नहीं छीन सकता। अभीरा गुस्से में कहती है कि ये ड्रामा बंद करो, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं सुधर सकता। युवराज रॉड फेंक देता है और मायरा के पैरों में गिर जाता है। अरमान और अभीरा हैरान होते हैं। युवराज की आंखों में आत्मग्लानि दिखती है। वो अपने किए पर पछताता है और अभीरा से कहता है कि तुम सही कह रही हो। मुझे लगता था कि कलयुग में काम चलाने के लिए रावण बनना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बच्ची ने मेरी सोच बदल दी। मेरी वजह से उसके माँ बाप की जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचाई। युवराज दुखी होकर कहता है कि रावण हमेशा हारता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। युवराज माफी मांगता है। तभी पुलिस आती है और युवराज को लेकर चली जाती है। इसके बाद मायरा पूछती है कि क्या आप दोनों ठीक हो। अबीरा कहती है कि हम ठीक हैं। अबीरा दुखी होकर कहती है कि मेरी वजह से आप दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। अरमान कहता है कि जहां तुम होगी वहां मैं रहूंगा। दोनों गले मिलते हैं। मायरा कहती है कि मैं भी आप दोनों के साथ रहूंगी। अरमान मायरा को डांटता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मायरा कहती है कि मैं आपको बचाने आई थी। मायरा अभीरा को उसका ब्रेसलेट पहनाती है और कहती है कि हमेशा साथ रहने वाली बिल्लियों को कुछ नहीं हो सकता। तीनों खुश होकर गले मिलते हैं। दूसरी तरफ पोदार परिवार परेशान होता है। मनोज माधव को कॉल करता है। संजय कहता है कि आज अचानक लाइट कैसे चली गई। विद्या देखती है कि हवा से दिए बुझ रहे होते हैं। वो परेशान होती है। विद्या और कियारा बुझते हुए दिए को संभालती है। तभी गलती से पटाखों में आग लग जाती है और सारे पटाखे फूटने लगते हैं। सभी हैरान होते हैं। तभी अभीरा और अरमान वहां आते हैं। उनके आते ही लाइट आ जाती है। उन्हें देखकर पूरा परिवार बेहद खुश हो जाता है। सभी अरमान और अभीरा से मिलते हैं। कावेरी भगवान को धन्यवाद कहती है। अभीर अभीरा को गले लगाता है और कहता है कि मैं बहुत अकेला रहा हूँ, लेकिन मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। तुम दोनों ने मेरी आदत बिगाड़ दी। मायरा कहती है कि अब हम सुरक्षित हैं। अभीरा कहती है कि अब हम साथ हैं। कावेरी सबको लक्ष्मी पूजा के लिए तैयार होने को कहती है। इसके बाद अभीरा तैयार होते समय युवराज की लड़ाई को याद करके घबरा जाती है। अरमान उसे संभालता है और कहता है कि अब सब ठीक है, जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। अभीरा कहती है कि अगर तुम्हें या मायरा को कुछ हो जाता तो क्या होता। अरमान कहता है कि जो कभी नहीं होगा उसके बारे में सोचकर चिंता मत करो। अरमान अभीरा की मांग में सिंदूर भरकर कहता है कि अब तुम मेरी आदत डाल लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अभीरा भावुक हो जाती है। अरमान उसे खुश करता है। अभीरा कहती है कि अब हमें हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिशें करनी होंगी। अरमान पूछता है कि कैसी कोशिशें। अभीरा अलमारी में पेपर पर लिखते हुए कहती है कि हमें कुछ नियम मानने होंगे। वो बताती है कि दिन में हम कम से कम 10 मिनट एक साथ रहेंगे। इसके बाद अरमान दूसरा नियम लिखता है और कहता है कि अगर हम दोनों में से किसी को भी गुस्सा आए तो दूसरे पार्टनर को उसे किस करके मनाना होगा और गुस्सा करने वाले को उसे माफ करना होगा। अभीरा सहमत हो जाती है। तभी अरमान जानबूझकर नकली गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें नियम पता है ना। अभीरा शर्मा जाती है और अगला नियम बताती है कि हम दिन में कम से कम एक बार बैठकर खाना खाएंगे। अरमान सहमत होता है और अगला नियम बताता है कि अब हम किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने देंगे। मायरा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हमें एक दूसरे को भी प्राथमिकता देनी होगी। अब मैं हम दोनों के रिश्ते के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा। अभीरा सहमत हो जाती है।
इसके बाद अभीरा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का नियम बताती है कि अगर हमें एक दूसरे की कोई बात गलत लगती है तो हम उसे रेड सिग्नल देंगे ताकि उसे समझ आ जाए कि कुछ गड़बड़ है। इसी तरह अगर हमें कोई बात पसंद आती है तो हम उसे ग्रीन सिग्नल देंगे। अरमान कहता है कि नहीं, अगर कोई बात पसंद आए तो सिर्फ ग्रीन सिग्नल से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ और भी देना पड़ेगा। अभीरा प्यार से कहती है कि तुम्हें और क्या चाहिए। अरमान रोमांटिक होकर कहता है कि आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे और क्या चाहिए। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तभी अचानक दोनों बेड पर गिर जाते हैं और बेड टूट जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। उसी वक्त मायरा कमरे में आ जाती है। मायरा पूछती है कि ये बेड कैसे टूट गया। अरमान और अभीरा हैरान हो जाते हैं। मायरा पूछती है कि आप दोनों क्या कर रहे थे। अरमान और अभीरा घबरा जाते हैं। मायरा दोबारा पूछती है कि बेड कैसे टूट गया। अरमान अभीरा से धीरे से कहता है कि ये एक बात के पीछे पड़ जाती है तो उसका पीछा नहीं छोड़ती है, ये बिल्कुल तुम पर गई है। मायरा जवाब मांगती है, तभी अभीरा उससे उठने में मदद मांगती है। मायरा अभीरा की मदद करती है। अरमान मायरा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसे पूजा में चलने के लिए कहता है। तभी मायरा की नज़र अलमारी के नियम वाले पेपर पर पड़ती है। वो पूछती है कि क्या वहां पर किस लिखा हुआ है। अभीरा और अरमान तुरंत वो पेपर छिपा लेते हैं और मायरा का ध्यान भटकाकर उसे चलने के लिए कहते हैं। मायरा कहती है कि कभी कभी आप दोनों कुछ ज्यादा ही फनी हो जाते हो। तीनों वहां से जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी अभीरा से कहती है कि बाल खुले रखो, अरमान को तुम्हारे खुले बाल की पसंद है। अभीरा मुस्कुराकर जवाब देती है कि इतने भारी लहंगे के साथ खुले बाल संभालना मुश्किल है। कावेरी प्यार से समझाती है कि रिश्ते निभाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। इसके बाद अरमान और अभीरा मस्ती करते नजर आते हैं। तभी कावेरी अरमान से कहती है कि अगर अभीरा मना कर रही है तो उसे तंग मत करो, ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक ही शादी में बड़ी दरारें पैदा करती हैं। इसके बाद अरमान और अभीरा कावेरी के बर्ताव पर शक करते हैं और सोचते हैं कि कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारी शादी इस बार भी नहीं टिकेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।